मुद्दों पर वोट करना चाहिए। पहली बात, अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो बिहार का जो पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के हिसाब से नहीं, जो अभी सर्वे हुआ था कास्ट सर्वे, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 13.43 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। अगर भारत की आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 9% आबादी बिहारियों की है। पर अगर इनका कंट्रीब्यूशन आप जीडीपी में देखें, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, तो तकरीबन 3% है। ऐसा क्यों है कि हमारी जनसंख्या 9% है पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 3% के आसपास है? इसका मतलब यह चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जो हमारा डेमोग्राफी है वो एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन के उभर चुका है। कोई कितना भी नकारे कि बिहार से पलायन नहीं हुआ है, पर सच्चाई तो यह है कि बिहार से पलायन हुआ है। जब पलायन होता है तो मेधा का पलायन होता है और पूंजी का भी पलायन होता है। ये तो बहुत स्पष्ट है कि जीडीपी में, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बिहार का मात्र 3% है। इसका मतलब यह बहुत स्पष्ट है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या माइग्रेशन एक मुद्दा होना चाहिए कि नहीं वोट करने के लिए, या जात मुद्दा होना चाहिए? क्या इंडस्ट्री एक मुद्दा होना चाहिए कि नहीं कि बिहार में उद्योग लगे, या धर्म मुद्दा होना चाहिए? अब यह आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, अगर बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो 10.8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बिहार में। बिहार का युवा जाए तो कहां जाए? बिहार का युवा मजबूर है कि वह दिल्ली आए, दिल्ली के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेल्स बॉय की नौकरी करे, इस पर वो मजबूर है। तो हमें इन मुद्दों पर वोट करना है। यह आपको कॉल लेना है कि अपने जात के लिए आप वोट करेंगे, अपने धर्म के लिए वोट करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वोट करेंगे, या अपने मुद्दों पर आप सरकार को आंसरेबल बनाएंगे। अगर आप जीएसडीपी पर कैपिटा देखें, जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, वहां से अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो देश का जो जीएसडीपी पर कैपिटा है वो 1,06,744 रुपया है, पर बिहार का मात्र 36,333 रुपया जीएसडीपी पर कैपिटा। ये अंतर है, तिगुना का अंतर हो रहा है देश के साथ। बिहार पिछड़ा हुआ है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखना चाहते हैं तो बिहार की 64% आबादी 10,000 रुपया से कम पर अपना घर का खर्च चलाती है। मतलब 100 में से 64 लोग के पास उनके घर में 10,000 रुपया महीना भी नहीं आ पाता है। ये आलम है बेरोजगारी का, ये आलम है गुर्बत का, ये आलम है गरीबी का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक नेता है जिनका नाम है राजनाथ सिंह। बिना लौंग लपेट के मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस व्यक्ति का प्रशंसक हूं। वो राजनाथ सिंह वो व्यक्ति है जिसने लखनऊ को लखनऊ बना दिया। राजनाथ सिंह वो व्यक्ति है जो डिफेंस का एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो उसका एक ब्रांच आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। अगर ब्रह्मोस का टेस्टिंग फैसिलिटी बनना था तो देश में कहीं नहीं बना, वह देश में लखनऊ में बनता है। अगर हाईवे और ब्रिज का जाल बिछा हुआ है तो लखनऊ में बिछा हुआ है, क्योंकि वो लखनऊ के सांसद है और देश के डिफेंस मिनिस्टर भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो देश की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वह किस पर खड़ी है? वह मात्र 2 पार्टियों पर टिकी हुई है। एक टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और एक दूसरा जनता दल यूनाइटेड। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब मैं नितिन गडकरी का फैन हो सकता हूं, मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि पहले वो व्यक्ति अपने घर में दिया जलाता है, उसके बाद देश में दिया जलाता है। इसमें क्या गलती है? क्या हमें इन नेताओं से प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने कितना टेक्सटाइल पार्क बिहार में बनाया? इनका 1 साल का बजट कम से कम मिनिमम मैं बताता हूं 5,000 करोड़ रुपया का है। तो क्या इनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं कि 500 करोड़ रुपया का क्या अपने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बिहार में कोई उद्योग लगाया कि नहीं लगाया? इन्होंने 500 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क बनाया है बिहार में? अगर बनाया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ललन बाबू इतने बड़े मंत्री हैं और डेयरी का मंत्री है, फिशरीज के मंत्री है, पंचायती राज के मंत्री हैं। इनका 1 साल का जो मिनिमम बजट है वो 4,000 करोड़ रुपया का बजट है। क्या इन्होंने 400 करोड़ रुपया बिहार में खर्च किया है? और अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो माझी जी है, एमएसएमई के मंत्री हैं, क्या इनसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि बिहार में आपने कितना एमएसएमई क्लस्टर दिया? इन्हीं पार्टी का राजनाथ सिंह ने लखनऊ को स्वर्ग बना दिया। लखनऊ में ब्रह्मोस के टेस्टिंग फैसिलिटी बनाए गए, जिसमें यूपी के जो यूनिवर्सिटी के लड़के हैं उनको नौकरी मिल रही है। इन्होंने एमएसएमई क्लस्टर कितना बनाया? क्या ये गया का जो डोभी है जहां से चुनाव जीतते हैं, क्या वो एमएसएमई क्लस्टर नहीं बन सकता है? क्या ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो चिराग पासवान है, इनका बजट 2 लाख करोड़ रुपया के आसपास। इनका जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जो बजट है 4,000 करोड़ रुपया के आसपास है। कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लगे, इस पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? आप मुझे बताइए।